वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद मुरारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जो कि पेनी स्टॉक है, अपर सर्किट में लगातार लॉक है, लेकिन ऑपरेटर गेम यहाँ है इस शेयर में। और कहीं ना कहीं ये शेयर आपको किसी भी लेवल पे कहीं भी ऊपर की ओर जाते हुए नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर गेम है। यहाँ पे प्रमोटर का गेम और ऑपरेटर का गेम स्टार्ट है। आइए क्या है शेयर, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो इस शेयर को लिए हैं फिर क्या सावधान हो जाइए, उसके बारे में हम आपको डिटेल से सारा चीज़ दिखाएंगे। और जिसको प्रॉफिट हो रहा है आप निकल सकते हैं, क्योंकि ये शेयर जो है फंडामेंटली भी अच्छी नहीं है और ऑपरेटर का गेम भी है। और कहीं ना कहीं ये शेयर जो है आपको ऊपर ले जाके फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक दिन की बात करें तो अपर सर्किट में लोक है, वहीं पिछले पाँच दिन की बात करें तो यहाँ पे ये 3 दिन से अपर सर्किट में लगातार ये शेयर लॉक होते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम 6 मंथ की बात करें तो ये शेयर लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहा था। 1 साल की बात करें तो ये शेयर भी यहाँ पे देख सकते हैं गिरते हुए दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे अगर मैक्सिमम चार्ट पर जाते हैं तो ये शेयर हुआ करता था, देख लीजिए, 60 पैसे का। और अभी जो करंट प्राइस चल रही है 2 रुपये 6 पैसे के आसपास। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस शेयर से बच के रहिए, देखिएगा ध्यान से। मार्केट के लगभग में पौने 10 करोड़ के आसपास है। वहीं पे आर ओ सी आर ओ ई देख सकते हैं बिल्कुल नेगेटिव है। बुक वैल्यू 43 पैसे के आसपास है। करंट प्राइस चल रहा है 2 रुपये 6 पैसे। हाई लगा कर 7 रुपये 50 पैसे, लो लगाई 1 रुपये 35 पैसे के आसपास। डिविडेंड नहीं देती, 1 रुपये फेस वैल्यू है। छोड़िए, ये तो खैर पेनी स्टॉक में आपको ऊपर नीचे दिखाई पड़ता है, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। किस सेक्टर में वर्क करते हुए दिखाई देती है, देख सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में वर्क करते हुए दिखाई देती है। और यहाँ इंटरप्राइजेज लोन देती है, एसएमई लोन देती है, टू व्हीलर्स लोन देती है, कॉमर्शियल व्हीकल्स लोन देती है, एग्री बेस्ड लोन देती है। वहीं पे लोन्स टू मैक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अगर कोई भी कंपनी अगर एक से ज़्यादा सेक्टर में वो लोन दे रही है तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए कंफ्यूजिंग है कि ये कहीं ना कहीं जो है अपने नॉन फिनेंशियलिंग सेक्टर में वर्क करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और आगे अगर हम बात करें फंडामेंटली कंपनी उतनी अच्छी फिलहाल तो आपको दिखाई नहीं दे रही, देख सकते हैं आपके सामने है। और कंपनी का देख लीजिएगा पॉन्स, कौन सा है कौन कंपनी का देख लीजिए। कौन कितना ज़्यादा है कंपनी का, कौन है सिर्फ और सिर्फ एक। और कंपनी का कौन देख लीजिए, कंपनी का कौन 6 है। तो ये कंपनी किसी भी लेवल से ऊपर की ओर उठने वाली नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप ध्यान से देखने का, खुद एनालाइज कीजिए और खुद समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो है आपको अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखिए, ये आपको प्रॉफिट जरूर आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। 19 -19 लाख से बढ़कर 11 लाख होते हुए जरूर आपको दिखाई देगा। लेकिन और आपको मैं चीज़ दिखा रहा हूँ कि सेल्स ग्रोथ भी बढ़ी है कंपनी की। और यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात करें तो ये घटते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ कंपनी का कुछ ना कुछ प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सेम है और यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट भी सेम है। ये कैसे संभव है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस पे तो यहाँ 5 लाख से घटकर -45 लाख होते हुए दिखाई दे रहा है। ये झटका है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 18 लाख से बढ़कर -21 लाख की प्रॉफिट हुई है। एक्सपेंसेस की बात करें ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पे सेल्स की बात करें थोड़ी बहुत बड़ी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी देख लीजिए कितना ज़्यादा गिरावट है, कितना ज़्यादा गिरावट शेयर में दिखाई दे रहा है इसका। यहाँ पे अगर थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ को देखने का कोशिश कीजिएगा, फिगर शीट देखने का कोशिश कीजिएगा, तो टोटल एसेट की बात करें तो ये भी घटी है कंपनी का। और लाइबिलिटी की बात करें तो ये भी घटते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बोरोइंग की बात करें ये घटी है, अच्छी चीज़ होती है कंपनी का। और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व देखिए, रिजर्व यहाँ पे कंपनी का माइनस में जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं फेवर नहीं कर रही है स्टॉक को। और सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे इस स्टॉक में लगा, ये स्टॉक आपको कभी भी धोखा दे रही है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रमोटर का होल्डिंग देखिए कितना ज़्यादा डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग कितना ज़्यादा डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं
10.65% से घटकर प्रमोटर का होल्डिंग जो है 5.33% रह गया है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रमोटर जो है हिस्सेदारी अपना बेच रही है, तो हमें भी सावधान होने की ज़रूरत है। पब्लिक के पास देख सकते हैं 94.66% के 66% के आसपास होल्डिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। DIS अपना होल्डिंग जरूर बनाए हुए है, लेकिन प्रमोटर जिस तरह से हट रहा है, 1 से 2 साल में इस शेयर का हो सकता है ये आपको जो है कि पैसे में इसका वैल्यू आते हुए दिखाई दे। 1 से 2 इसका अगर हम बात करें क्वार्टर में, हो सकता है इसका वैल्यू पैसे में आकर गिरते हुए दिखाई दे। जो नीचे के लेवल में बाइंग किए हैं या 1 रुपये या 1.5 रुपये के आसपास, तो आप इसे ईजिली बेच दीजिए। ये जो है क्लियर संकेत है प्रमोटर बिल्कुल अपना हिस्सेदारी बेचे जा रहे हैं। तो इससे आपको समझ होनी चाहिए कि इस शेयर में कोई खास पोटेंशियल नहीं है कि आगे की ओर यह जाते हुए दिखाई देगा। नेट कैश फ्लो देख लीजिए, ये भी नेगेटिव की ओर जाते हुए लगातार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जो, अगर आप वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट भी प्रॉपरली इसका वर्क करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको देखिए, अगर इस शेयर में से 10 में अगर आप मुझे बोलिएगा तो आपको मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 का मैं इसे दूंगा रेटिंग। अगर पेनी स्टॉक की बात किया जाए तो, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का पोटेंशियल नहीं है जो कि आपको आगे की ओर लेके जाते जाए। अगर यह इस शेयर में पोटेंशियल रहता तो इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो डिक्रीज नहीं होता। 50% के आसपास प्रमोटर ने अपना स्टेक जो है कि बेचते चला गया है। जिस शेयर में 95% होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास हो, तो आपको कहीं ना कहीं सचेत होने की ज़रूरत है कि ये शेयर जो है कि नीचे की ओर जाते हुए ट्रैप आपको किया जा रहा है ऑपरेटर के द्वारा, प्रमोटर के द्वारा आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर। लाइक से सब्सक्राइब कर दें। किसी प्रकार का हेल्प करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर हेल्प कर सकते हैं।